जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 28वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 582 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों ने अभ्यास कर लिया था। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फिजिकल एजुकेशन के प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इनको पूरा देखिएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 583 है कि पुरुषों का प्रथम शतरंज ओलंपियाड किस वर्ष हुआ था और कहां पर हुआ था, बताएं। पुरुषों का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब और कहां पर हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1927 में हुआ था, ये लंदन में हुआ था। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 584 की बात करें कि महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? 1957। कब हुआ था? 1957 में हुआ था, रोमन। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 585 है कि विश्व शतरंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? विश्व शतरंज की स्थापना 1924 में हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 586 है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएं। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1954 में हुई थी। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर अभ्यास करना। प्रश्न नंबर 587 है कि प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? बिल्कुल सही जवाब है कि प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर 1988 में कौन बना था? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 588 है कि प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाली कौन थी, बताएं। प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाली कौन थी? तो सही जवाब क्या होगा? एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम होगा? एस विजय लक्ष्मी, ये इसका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 589 की कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? सही जवाब क्या होगा? 1961 में मिला था। किसको? मैनुअल एरोन को। किसको? मैनुअल एरोन को। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 590 है कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी शतरंज का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था, बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुवीर नंदन। रघुवीर नंदन। वसंत गोखले। ठीक है ना, पूरा नाम क्या होगा? रघुवीर नंदन वसंत गोखले, ये है शतरंज के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले। प्रश्न नंबर 591 है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथन आनंद। क्या केवल यहाँ पर हम आनंद लिख दे रहे हैं, पूरा नाम पढ़िएगा। विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में दिया गया था। 1991-92 में दिया गया था। और आपको बता दिया कि विश्वनाथन आनंद को 1985 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 592 की बात करें कि शतरंज के विसात में कुल कितने वर्ग होते हैं? 62, 63, 64, 65, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा 64। चलिए प्रश्न नंबर 593 की बात करें कि 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? बिल्कुल फेमस प्रश्न है। तो 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो मैं यहाँ पर केवल आनंद लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद, इसको पूरा पढ़ा जाए। ठीक है। देखिए अगर ये कहा जाए कि शतरंज का किंग या शतरंज का बादशाह किसे कहते हैं, तो विश्वनाथन आनंद को ही कहते हैं। और प्रश्न नंबर 594 की बात करें कि विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही जवाब क्या होगा? मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। ठीक, ये सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 595 शतरंज का घर किस शहर को कहते हैं, बताएं। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। शतरंज का घर किस शहर को कहते हैं? एलिस्टा। एलिस्टा को शतरंज का घर कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? ये रूस में पड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 596 की बात करें कि शतरंज में 10 सेकंड की शतरंज को क्या कहते हैं? 10 सेकंड की शतरंज को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? बुलेट शतरंज। चलिए प्रश्न नंबर 597 की बात करें कि 15 मिनट की शतरंज को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? रैपिड शतरंज। रैपिड शतरंज। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 598 है कि शतरंज के बिसात पर सबसे शक्तिशाली टुकड़ा कौन सा होता है? शतरंज के बिसात पर सबसे शक्तिशाली टुकड़ा कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी।
ठीक है ना। रानी सबसे आक्रमणकारी मोहरा है जिसका मूल्य जो है 9 अंक है, यानी 9 मोहरा होता है, और यह तिरछा और क्षैतिज दोनों तरफ चल सकता है, ठीक है ना। तो शतरंज के बिसात पर सबसे शक्तिशाली जो है टुकड़ा होगा रानी। चलिए प्रश्न नंबर 599 है कि शतरंज के 16 मोहरों को क्या कहते हैं। जो 16 मोहरे होते हैं उनके नाम क्या क्या है। देखिए इसमें 8 प्यादा होता है, कितने 8 प्यादा होता है, 2 बिशप होता है और 2 शूरवीर होता है और 2 किश्ती होता है, 1 रानी होता है और 1 राजा। 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 टोटल हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 600 है, शतरंज में 15 चाल नियम क्या है। शतरंज में 15 चाल नियम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानक शतरंज में 15 चालों का कोई नियम नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शतरंज में 15 चाल नियम क्या है। तो देखिए मानक शतरंज में 15 चालों का कोई नियम नहीं है। क्लियर। तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक, 15 चालों का कोई नियम नहीं है मानक शतरंज में। चलिए प्रश्न नंबर 601 है कि शतरंज के बिसात पर टुकड़ों की कितनी श्रेणियां होती। 4 5 6 7 8। सही जवाब 6 श्रेणियां होती है, 6 श्रेणियों में बटी होती है। और प्रश्न नंबर 602 है, शतरंज को महाभारत में क्या कहते हैं। शतरंज को महाभारत में क्या कहा गया था। तो इसको चतुरंग क्या कहा गया था, चतुरंग। इसमें 4 लोग जो है खेलते थे इसको। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि और भी प्रश्नों की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।